ठीक लोकसभा चुनाव में अब आप सामने आमने लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है ठीक है मैथिल जी, राहुल गांधी की सभा में मैथिल जी सीटें जरा खाली पड़ी हुई थी। मैथिल जी प्लीज सुन लीजिए बुंदेला जी कम शब्दों में। अरे भाई साहब, बुंदेला साहब, आप गालियां ही दे सकते हैं, ये आपकी कल्चर है, ये आपकी सभ्यता है, मैं जानता हूं। अरे मैथिल जी प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं आप गाली दे सकते हैं मैथिल जी। और ये आपकी ठीक है, शिवम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शिवम शुक्ला जी, क्यों लगता है आपको कि जहां आपके पास नेता है नहीं आई प्रशांत जी, मेरी बात नहीं। चलिए बोलिएगा क्योंकि जल्दी बीच में बोल रहे थे, उचक रहे थे, है ना। मैं इतना निवेदन करूंगा साहब, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नहीं है आज की तारीख में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक आप ही आप हो, और उसके बाद वो दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, पुलिस आपकी है, पीडब्ल्यूडी आपका, कई सारे विभाग आपके हैं। आपने क्या दिया दिल्ली को? आप अगर सत्ता, इन्होंने तब शीला दीक्षित जी की सरकार को बदनाम किया था अन्ना हजारे के माध्यम से, और इनमें से एक आदमी ने सरकार बना ली, और आज ये फिर अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। तो हम साफ कहते हैं, आपने क्या दिया दिल्ली को? आप सत्ता के शिखर पर बैठे हो, मुझे बताओ। मैं बता रहा हूं, हम तो दावे से कहते हैं आप फाइट में नहीं हो। बुंदेला साहब बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा, अगर आप सुनने का धैर्य रखते हैं तो। अरे मैं आपने जो कहा कि हमारे जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के काम कराए। आपकी जो दिल्ली में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को और दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी के लिए 17,000 करोड़ से ऊपर का फंड दिल्ली सरकार को देते हैं। चलिए शिवम को तो बोलने दो। अब ये जवाब शुक्ला जी को, शिवम शुक्ला जी को देने दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी जरूर बता दूं। अरे भैया, चलिए ठीक है। अरे अवनीश बुंदेला जी जरा समझ लीजिए ना, 2015 में 9.7% वोट था, 20 में घट गया 4.26% हो गया। अब अचानक कैसे सरकार बनाने वाली पोजीशन में आ जाएंगे आप? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिवम शुक्ला जी, नेता आपके पास था नहीं, 1993 के बाद आप लोग सरकार में आए नहीं, 6 चुनाव लगातार हार गए। अब अचानक कैसे आपको लग रहा है कि आपका वक्त आ गया दिल्ली में? शुक्ला जी देखिए प्रशांत जी, 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है नेता नहीं होना, और दूसरी चीज होती है कई एक नेतृत्व की श्रृंखला होना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में 1 से ज्यादा काबिल नेता हैं जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव रखते हैं, और उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जुड़ करके राजनीति करने का काम किया, संगठन के विस्तार के लिए काम किया, और हमारी केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वह नल जल योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं को दिल्ली का जो आखिरी लास्ट माइल वोटर है उस तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया। हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए भी हमने देखा कि अनेक स्तर पर स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया। भी टैक्स में रियायतें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी, वो पूर्ववर्ती किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। तो ये तमाम चीजों को नीचे ले जाने का काम हमारी दिल्ली में जो एक पूरी सीरीज ऑफ लीडरशिप है उसने किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अवनीश जी ने बोला राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी है, तो बोलने में कम से कम इतनी मर्यादा रखनी चाहिए कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दिल्ली में की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को देखा कि जो लोग लोकसभा के चुनाव में चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं, विधानसभा में किस प्रकार से हो सकता है। शिवम भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, नीतीश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नीतीश चौरसिया जी, 2 बातें, एक तो ये कि जो एग्जिट पोल, मैं फिर कह रहा हूं एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, परसेप्शन या एग्जिट पोल में जो नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी, उस पर क्या सोचती है? दूसरा, वाकई अगर ये एग्जैक्ट हो जाते हैं, यानी नतीजों में बदल जाते हैं, तब क्या होगी सियासत की तस्वीर? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं निवेदन करूंगा कि नाम करेक्ट करा लीजिए, नितेश है, सॉरी। ओके, 2 विषय आपने मेरे सामने रखे, 2 विषय आपने सामने रखे। विशेष तौर से ये जो पूरा जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम वो एग्जिट पोल में भी सही वो डबल डिजिट तो आ रहे हैं, और कम से कम 2-3 दिन की ही खुशी वो मना ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जनरली एग्जिट पोल में आती नहीं है, वो एग्जैक्ट में आती है। और आपको ध्यान होगा 2013 में जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें कहीं दूर दूर तक कोई 2 सीटें, कोई 4 सीटें, कोई 0 सीटें तक भी आता था, और हमें बिल्कुल कहने में शर्म नहीं है कि हमें 28 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया। और जब दोबारा 2015 में हमने चुनाव लड़ा, तो उस दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला आपको देखने को मिला, किसी ने 18 सीटें दी, किसी ने 20 दी, किसी ने 19 दी, और एक्चुअल में हमें 67 सीटें मिली। फिर 2020 में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जब हमारे साथ हम चुनाव लड़ने गए
तो किसी ने 32 दी, किसी ने 35 दी, किसी ने 40 दी। और लेकिन नितेश जी चलिए ठीक है, ये मान लिया, ये हो सकता है बदलाव हो भी जाए, लेकिन अगर एग्जिट पोल को सही माने तो सियासत में क्या चेंजेस? नहीं, मैं दूर दूर तक इस पूरे आंकड़े को नहीं मानता। उसकी 2-3 वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई विधानसभा कवर करी। आज मैं 2 बजे के बाद मैं किसी चैनल पे बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं हुई। मैं कई विशेष वर्गों में गया, कई तमाम कम्युनिटीज में बैठा, लोगों के साथ बैठा उठा और जानने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी अंदर की खुद की इच्छा थी। मैं चैनल पे बैठा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे ग्राउंड पे जाके जानना चाहिए था। तो मैंने विशेष तौर से 2-3 लोगों से 2-3 वर्ग से बात करी, महिला वर्ग से बात करी, मैंने वरिष्ठ नागरिकों से बात करी। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग वोटर हैं, उसके अलावा बहुत भारी मात्रा में महिलाओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, और बुजुर्गों का तो बहुत तगड़ा आशीर्वाद है पूरी दिल्ली की तरफ से। तो ये मेरे आंकड़े पिछले 5-6 आंकड़े ठीक है, तारीख को लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। शिवम शुक्ला जी सुन रहे हैं आप, 2-3 दिन के लिए खुश हो लीजिए आप। 2-3 दिन से ज्यादा खुशी आपकी नहीं रहने वाली है। डबल डिजिट में भी अगर दिखा रहा है तो वो 2-3 दिन के लिए ही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अति आत्मविश्वास और अति उत्साह की आदत रही। हमने लगातार देखा है, चाहे यह गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो, इन तमाम राज्यों में यह खाता भी नहीं खोल पाया। अब दिल्ली और पंजाब की जनता ने अब समझना शुरू कर दिया है कि यह लोग जिन बातों को, जिन विषयों को लेकर के सत्ता में आए थे, सबसे ज्यादा नाइंसाफी इन्होंने उन्हीं विषयों को लेकर के की है। भ्रष्टाचार जो इनका सबसे प्राथमिक इशू था, उसको लेकर के ही हमने देखा कि इन्होंने किस प्रकार से शराब का घोटाला करके जेल जाना पड़ा, शीश महल का निर्माण कर लिया। तो यह तमाम चीजें दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाली जनता ने देखी है। यमुना को साफ करने की तमाम तरीके की बातें करते थे, यमुना में जहर मिलाने जैसा झूठ, प्रपंच और षड्यंत्र करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली की जनता को 10 वर्षों बाद यह अवसर मिला था जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान किया। और जवाब अवनीश बुंदेला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कभी साथ कभी फिर आमने सामने ये तमाम जो सियासी अटखेलियां हैं, ये कांग्रेस के लिए फिर भारी पड़ रही हैं क्या एग्जिट पोल के हिसाब से? प्रशांत जी, आज हम बात एग्जिट पोल की करें तो एग्जिट पोल की मैं इतनी बात कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में ना आए। देखिए, लगातार इनके एग्जिट पोल धराशायी। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनवा रहे थे एग्जिट पोल, और हम सिर्फ 66 सीटें ला पाए। तो यहां भी तो एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। आप लोकसभा चुनाव में देखें, मोदी को 400 पार करवा रहे थे, वहां भी एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। मैंने कहा ना, कई राज्यों में एग्जिट पोल धराशायी होते हैं, अक्सर कर्नाटक में धराशायी हुए। तो मैं साफ कह रहा हूं कि थोड़ा 2 दिन का सब्र कर लें। और जहां तक शिवम शुक्ला जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण ना करें, तो साहब हमने नहीं किया। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया गया, तो अमित शाह ने अपने 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 बार कहा था कि हमने देश को एक छोटा रिएक्शन आपका और राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा नहीं है। नीतीश जी, वाकई क्या अब इतना ज्यादा उलटफेर हो सकता है आपके दावों के लिहाज से? इतना बड़ा साइलेंट वोटर हो सकता है क्या? हमारे वोटर हमेशा साइलेंट होते हैं, क्योंकि दिल्ली के दिल में जो बसता है, दिल की चीजें दिल में रहती हैं, वो बाहर नहीं आती। वो आपको वोटों में तब्दील होते हुए दिखेंगी, और जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जो पिछले हमारे आंकड़े रहे, उसके आसपास में हमारी। चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। छोटा सा रिएक्शन सूर्या मैथिल जी, बहुत कम शब्दों में। ये वाकई तस्वीर कुछ बदल सकती है। दूसरा, ये अगर बदलती है तो फिर सियासत क्या देश की? देखिए प्रशांत जी, पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो लगातार हजारों वोटों से जीत रहे थे। कोई 30,000 से, कोई 40,000 से, कोई 15,000 से। बुराड़ी में 80-90 हजार से जीते थे। लेकिन इस बार जो है वो बहुत कांटे की टक्कर है। पिछले बार को 54% कांटे की टक्कर है। अब ये कांटे की टक्कर किस ओर ले जाती है, जरूर देखना होगा। और कई बार थोड़ा बहुत मार्जिन भी बहुत कुछ बदल देता है। थोड़े से वोट, 1-2% वोट भी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो सीटों का बड़ा फर्क आ जाता है। यही मैं कहना चाहता था। जी, माफी चाहूंगा, वक्त यही खत्म होता है। आप सभी खास